आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का यूनिट 1 एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो पहला टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या फिर पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और डिस्कस करना है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो क्या होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द फील्ड ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस। दूसरा पॉइंट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तीसरा पॉइंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर क्वांटाइज्ड जस्ट एज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। चौथा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस बट इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल न्यूक्लियस। पांचवा पॉइंट है द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा सिग्मा स्टार पाई पाई स्टार एट्सेट्रा। जैसे कि हमने एनर्जी लेवल डायग्राम में जो देखते हैं उसी को ऐसे लिखा है, सिग्मा फिर सिग्मा स्टार, उसके ऊपर पाई फिर पाई स्टार। ये एग्जांपल में लिख दीजिएगा। अब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं। आउटबॉ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल, इन तीन मेथड से हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। आउटबॉ प्रिंसिपल बोलता है ऑर्बिटल विथ लोएस्ट एनर्जी इज टू बी फिल्ड फर्स्ट। पॉलीस एक्सक्लूजन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन नॉट एक्सीड टू। हुन्स रूल, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ ज़्यादा। बॉन्ड ऑर्डर जानते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस NA अपॉन 2। NB मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड NA मतलब नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। दूसरा टॉपिक है जो कि AKTU में कई बार पूछा हुआ है। तो टॉपिक क्या है, क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2। N2 को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना है और कैलकुलेट इट्स बॉन्ड ऑर्डर एंड प्रिडिक्ट इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर। इसका बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक बिहेवियर फाइंड करना है। मैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं बताया मैंने, और ये भी बताना है कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा। जैसे क्वेश्चन पूछा है N2 के बारे में, तो सबसे पहले N2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लीजिएगा। तो नाइट्रोजन, ये बताइएगा नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन है 7 इलेक्ट्रॉन तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 14 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड होगा? हाफ 10 - 4 = 3। उस क्वेश्चन को छोड़िए, उस टॉपिक को, पहले हम ये जान लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, फिर क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर जैसे पहले समझते हैं हाइड्रोजन को लेके। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये कैसे बनाएंगे? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये देखिए एनर्जी इस तरफ फ्लो हो रही है, ऐसे बॉक्स बनाएंगे 1s का, H लिखेंगे और बीच में लिखेंगे H2 मॉलिक्यूल, और यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। जैसे कि हमें पता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। तो यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर से, तो ये 1s कंप्लीट हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे? तो कितने बॉन्ड बने हैं? एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड बना है। ये देखिए 2 बॉन्ड बना है। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन है। तो हाफ 2 - 0 यानी 2/2 1। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बता ही दिया। और अब जानते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे पता करेंगे। मैग्नेटिक बिहेवियर कुछ नहीं, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो पैरामैग्नेटिक। देखिए प्रेजेंट से पैरा, P फॉर प्रेजेंट एंड P फॉर पैरामैग्नेटिक, इस तरह याद रखिएगा। तो क्या होगा यहाँ पे? क्या है?
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या? नहीं। तो यहाँ देखिए पेयर्ड है, यहाँ पे कुछ है नहीं, मतलब पेयर्ड है, एक है वो भी पेयर्ड है, तो ये क्या होगा? डाई मैग्नेटिक। तो देखिए यहाँ लिखा है S2 हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैंस इट इज़ डाई मैग्नेटिक। और डाई मैग्नेटिक क्या होता है? जिसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, मतलब जिसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसमें प्रेजेंट होंगे वो पैरामैग्नेटिक, नहीं प्रेजेंट होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो डाई मैग्नेटिक। स्टेप्स पे एक बार ध्यान दीजिएगा कि स्टेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के स्टेप्स क्या होते हैं। तो पहला स्टेप है राइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेपरेटली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन SPDF के फॉर्म में। तो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, फिर उसमें अलग से लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन SPDF के फॉर्म में। दूसरी चीज़ ये करेंगे कि आपको सेम एग्ज़ाम में यही स्टेप्स फॉलो करने हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए। दूसरा स्टेप है हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर देना है, जैसे कि हमने S2 का ड्रॉ किया था वैसे ही हमें ड्रॉ कर देना है। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग, जैसे कि ये है, जैसे सिग्मा 1s2, तो सिग्मा 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया था S2 का, उसी के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देना है। फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, मतलब देखिए नीचे वाला बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऊपर वाले जिसमें स्टार लगा होगा वो एंटी बॉन्डिंग। तो जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में होंगे उसको माइनस करना है एंटी बॉन्डिंग से, और हाफ मतलब कि 2 से डिवाइड कर देना है, वो आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। और मैग्नेटिक बिहेवियर आपको बताया था, P फॉर पैरामैग्नेटिक, P फॉर प्रेजेंट, मतलब कि अगर प्रेजेंट होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पैरामैग्नेटिक, नहीं तो डायमैग्नेटिक। इसी में एक और N2 का भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 अगर आ गया तो हमें क्या करना होगा? तो हमें सबसे पहले लिखना होगा एन एटम हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन, सो N2 मॉलिक्यूल हैज़ 14 इलेक्ट्रॉन। जैसे किसने बताया कि एन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो N2 में 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, मतलब अपने से थोड़ा बुद्धि लगा के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ N2 इज सिग्मा 1s2। देखिए यहाँ लिखिए सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, सिग्मा 2pz2। बस इसके आगे ये सब फिल नहीं है, आप उतने में ही छोड़ दीजिएगा। उसके बाद ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, या फिर इसको एनर्जी लेवल डायग्राम भी बोलते हैं। ये एनर्जी का ये एरो शो कर दीजिएगा 1s, यहाँ लिख दीजिएगा n, यहाँ लिख दीजिएगा n, और बीच में लिख दीजिएगा N2 मॉलिक्यूल। तो इसको पहले फिल करिएगा, इसको पहले फिल करिएगा, फिर इसको फिल करते जाइएगा। और देखिए 3 बॉल जैसे इस पैटर्न में रखा है, ऊपर नीचे नीचे, ऊपर नीचे नीचे, वैसे ही इसमें ध्यान रखना है, ये बात नोटिस करिएगा। इसमें काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, XYZ, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। मैग्नेटिक बिहेवियर डायमैग्नेटिक क्यों? देखिए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट होता तो पैरामैग्नेटिक, तो यहाँ प्रेजेंट नहीं है इसलिए ये डायमैग्नेटिक है। और एक और बात याद रखिएगा, अगर कोई मॉलिक्यूल का अगर बोला N2 या फिर O2 या किसी का भी, और ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है या नहीं भी है, तो भी आप ट्राई करिएगा कि N2 प्लस, N2 माइनस और N2 2 माइनस इन लोगों का भी निकाल के दिखा दीजिएगा, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे भाई, सच। हाँ पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो क्या बताया मैंने, N2 या O2 या कोई भी का मतलब मिला आपको क्वेश्चन, तो N2 प्लस N2 माइनस, मतलब उनके इलेक्ट्रॉन कम और ज़्यादा करके भी निकाल दीजिएगा, प्लस और माइनस वालों का भी। चौथा है इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब अब देखते हैं अगर ऐसे का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बोला तो कैसे करेंगे। HF, इसमें 2 एलिमेंट हैं, उससे एक ठो मॉलिक्यूल बना है HF। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ HF, कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर, सॉरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ HF बनाना है और कैलकुलेट करना है बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो देखिए H का कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए और F का कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया, H का इधर साइड लिखिए, F का इधर साइड लिखिए, बीच में लिख दीजिएगा HF मॉलिक्यूल।
और नॉर्मली सॉल्व कर दी गई। ये तो मैंने शॉर्टकट किया, आप शॉर्टकट मत करिएगा, प्रॉपर बनाएंगे तो उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। डाई मैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं है। और बॉन्ड ऑर्डर कैसे होगा, 1/2 × 2 - 0। बॉन्ड ऑर्डर में कुछ कन्फ्यूज़न है, देखिए यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो 1/2 × 2 - 0 ये 1 आ गया। जैसे कि CO का भी काफ़ी बार पूछा है, तो C का लिखिए, O का लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन CO और CO मॉलिक्यूल, और आप इसको सॉल्व कर दीजिए। फिर यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, मैग्नेटिक बिहेवियर निकालिए, कर लीजिए। NO का भी पूछता है, इसी तरह और भी चीज़ों को पूछता है। देखिए NO का मैंने निकाला है, तो ईजी है, कुछ खास हार्ड नहीं है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमें ये करना था, N2 का मॉलिक्यूल निकालना था, जो कि हमने निकाल दिया। आपको आंसर दिखा दे रहे हैं, देखिए सेम उसी तरह किया है। जैसा कि मैंने बताया था कि N2+, N2-, N2 2- इनका भी निकालना पड़ेगा। स्टेबिलिटी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे N2 का स्टेबिलिटी होता है प्लस से माइनस, न्यूट्रल, पॉजिटिव, फिर निगेटिव। देखिए न्यूट्रल N2 है, पॉजिटिव सबसे ज़्यादा ये N2+ है, निगेटिव सब उससे कम N2-, मतलब कम होता जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी कम होती रहेगी। पर N2+ और N2- के बीच में इक्वल टू का साइन है, ये इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर है। N2 को याद रखिएगा, मे बी एग्ज़ाम में N2 ही आ जाए। थर्ड क्वेश्चन है, AKTU में ये भी कई बार पूछा है, ड्रॉ मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 एंड O2। इसमें क्या किया, N2 O2 दोनों का साथ में पूछा है। इस केस में आप चाहें तो ये N2+, N2- या फिर O2- O2+, इसको स्किप कर सकते हैं। बस सिंपली आप N2 और O2 का दिखा दीजिएगा, आपका हो जाएगा। और क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है N2 O2 का, और ये भी बताना है कि O2 पैरामैग्नेटिक है और N2 डायमैग्नेटिक है, ऐसा क्यों। तो आप बता दीजिएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसलिए पैरामैग्नेटिक होगा, मतलब ऐसे ही रीज़न आपको बताना है। देखिए ये आंसर है, ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है टॉपिक में। आगे यही वाला टॉपिक है, इसको हमने अभी पढ़ा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब बढ़ते हैं अपने 7वें टॉपिक की तरफ, जो कि है एक्सप्लेन BMO एंड ABMO, डिफरेंस बिटवीन बोथ। मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको एक्सप्लेन करना है और इनमें डिफरेंस बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। तो पहले देखते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO। तो BMO इज़ फाउंड बाय द एडिंग ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो BMO है वो फॉर्म्ड होता है एडिंग ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से। दूसरे पॉइंट में इसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा, वेव फंक्शन ऑफ BMO इज रिटन एज ψMO इज इक्वल टू ψA प्लस ψB। दूसरा है ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय द सब्ट्रैक्शन, इसमें सब्ट्रैक्शन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इसमें एडिशन है। इसका वेव फंक्शन कैसे लिखेंगे, इसमें ψ* लगा दीजिएगा, ψ* MO इज इक्वल टू ψA माइनस ψB। C है, इसमें डिफरेंस अब बताना था, डिफरेंस देखते हैं क्या है। BMO में जैसे लिख दीजिएगा फॉर्म्ड बाय एडिशन ओवरलैप ऑफ एंटी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसमें है। और ABMO में क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एंटी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और फॉर्मूला लिख दीजिएगा ψAB इक्वल टू ψA प्लस ψB, इसमें ψ*AB इक्वल टू ψA माइनस ψB। थर्ड पॉइंट लिख दीजिएगा, एनर्जी लोअर देन एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसकी जो BMO की एनर्जी होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से लो होती है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये हाई होती है। चौथा पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइयर इन बिटवीन द न्यूक्लियाई। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हाई होती है न्यूक्लियाई के बीच में, और इसमें नोड अपीयर इन बिटवीन द न्यूक्लियाई, इसमें नोड अपीयर होता है न्यूक्लियाई के बीच में। पांचवा पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन इन BMO कंट्रीब्यूट अट्रैक्शन। जो इलेक्ट्रॉन होता है BMO में वो अट्रैक्शन को बढ़ावा देता है, और इसमें रिपल्सन। ये पांचवा पॉइंट था। बस ये 5 पॉइंट लिख दीजिएगा, ऊपर फॉर्मूला वगैरह लिख दीजिएगा अलग से। उसके बाद ऐसे देखिए, इसमें चालाकी है, देखिए इसमें टॉपिक लिख के 2 पॉइंट इसमें लिखे, टॉपिक लिख के 2 पॉइंट इसमें लिखे, फिर यही 2 पॉइंट डिफरेंस में भी लिख के अलग से डिफरेंस भी निकाल दिए। इसी बहाने हमारे पास 3 मेन टॉपिक आ गए, और उसके साथ साथ 2 2 4 5 4 9
मतलब 13-14 पॉइंट हमें अलग से सब पॉइंट्स भी मिल गए। तो ऐसी चालाकी से आपको आंसर लिखने हैं ताकि पूरे नंबर मिले, अच्छा स्कोर करें आप। क्वेश्चन नंबर 9 है, मतलब कि 9th टॉपिक है लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल एंड वर्किंग बताइए। तो लिक्विड क्रिस्टल आर सब्सटेंसेस विच हैज़ प्रॉपर्टीज बिटवीन कन्वेंशनल लिक्विड एंड सॉलिड क्रिस्टल, जिसमें कन्वेंशनल लिक्विड और सॉलिड क्रिस्टल के बीच में प्रॉपर्टी होती है। दूसरा पॉइंट है कि देयर आर सर्टेन सॉलिड्स विच अंडरगो शार्प फेस ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट turbid liquids and then clear liquids. Third point है they may flow like liquid but have anisotropy in it. चौथा पॉइंट है, जैसे एग्जांपल है चौथा पॉइंट कोलेस्ट्राइल बेंजोएट। अब प्रिंसिपल ऑफ लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं। पहला है मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड क्रिस्टल movement can be controlled by small electric field। दूसरा है it contains many pixels in it। थर्ड है each pixels have their separate light of red, blue और green। working of liquid crystal have rod like, first point है have rod like molecules and can rotate the direction of polarized light based upon alignment। दूसरा पॉइंट है अलाइनमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड पॉइंट ट्विस्टेड न्यूमेटिक एलसी डिस्प्ले सेल कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लास प्लेट्स। फोर्थ पॉइंट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टर्न्ड ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिलैक्स बैक टू देयर ट्विस्टेड स्टेट। फिफ्थ पॉइंट एंड द सेल बिकम्स ट्रांसपेरेंट अगेन। 10th टॉपिक है लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। तो लिक्विड क्रिस्टल मैंने बता दिया, अब इसमें पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। दो टाइप के लिक्विड क्रिस्टल होते हैं, थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल और दूसरा लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। अब थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल के टाइप देखिए, पहला है न्यूमेटिक, दूसरा सिमेटिक, तीसरा है कायरल न्यूमेटिक। हमें यही पढ़ना है, मतलब कि थर्मोट्रॉपिक पढ़ना है, लायोट्रॉपिक हमारे कोर्स में नहीं है। तो न्यूमेटिक पहले होता है, न्यूमेटिक क्या होता है एक्सट्रीमली यूजफुल इन एलसीडीज। दूसरा पॉइंट लिखिएगा थ्रेड लाइक टर्बाइड एंड लेस एनासोट्रॉपिक देन सिमेटिक। तीसरा है सेंटर ऑफ मास रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड एज लिक्विड। डी है सिमेटिक फेस फाउंड एट लोअर टेम्परेचर देन न्यूमेटिक फेस, well defined layers that can slide over one another like so, not affected by magnetic field। C थर्ड है कायरल न्यूमेटिक या कोलेस्ट्रिक फेस, इट लेयर्स फॉर्म्स द शेप ऑफ स्पायरल। जैसे ये बना के आप दिखा दीजिएगा स्ट्रक्चर ऑफ कायरल न्यूमेटिक फेस। 11th पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन न्यूमेटिक एंड सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। ये AKTU में आया, इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। न्यूमेटिक में होगा पहला पॉइंट दे आर ओरिएंटेड पैरेलल विदाउट पीरियोडिसिटी। दूसरा पॉइंट मोर फ्लूइडिटी। तीसरा पॉइंट फाउंड एट हायर टेम्परेचर। चौथा हैव लेस डिग्री ऑफ ओरिएंटेशन। सिमेटिक में देखिए इसमें पीरियोडिसिटी होती है, उसमें विदाउट था। लेस फ्लूइडिटी, लोअर टेम्परेचर, मोर डिग्री ऑफ ओरिएंटेशन। तो ये रहा आपका डिफरेंस। अब एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस LCDs में ये यूज़ होती हैं। LCD इज़ अ थिन फ्लैट डिस्प्ले डिवाइस मेड अप ऑफ एनी नंबर ऑफ कलर पिक्सेल्स, ऑल्सो यूज्ड इन बैटरी powered electronic devices because it uses small amount of electric power। LC thermometers में यूज़ होती हैं। LC thermometers, LC makes it possible to accurately measure the temperature just by looking color in the thermometer। तीसरा है used in visualization of RF radio frequency waves in waveguides। चौथा है in optical imaging। नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मेजोमॉर्फिक स्टेट के बारे में है। मेजोमॉर्फिक स्टेट ऑफ मैटर इन विच द डिग्री ऑफ मॉलिकुलर ऑर्डर इज बिटवीन द सॉलिड क्रिस्टल एंड आइसोट्रॉपिक लिक्विड।
बी इसका थोड़ा ग्राफ वगैरह है। वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व, तो यहाँ नीचे नीचे टेम्परेचर ऊपर प्रेशर, ऐसे PrSU2 जो भी लिखना लिखिए। सॉलिड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड, जैसा कि आप कॉपी में देख रहे होंगे। फिगर लिखा दी, नीचे लिख दीजिएगा फिगर शो फेस डायग्राम ऑफ मेसोमॉर्फिक स्टेट। दूसरा है सॉलिड, फिर लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड, फिर वेपर। ये देखिए सॉलिड और लिक्विड के बीच में लिक्विड क्रिस्टल को शो कर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट के बारे में है। ये AKTU में कई बार पूछा गया है। तो ग्रेफाइट, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इन विच एटम्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स। ऐसे डायग्राम बना दीजिएगा। इट हैज़ 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, हेक्सागोनल फॉर्म एंड रोम्बोहेड्रल फॉर्म। Properties of graphite, very soft because of weakly bonded planes of carbon. दूसरा, good conductor of electricity due to pi electron bonds on both sides of planes. Third point, graphite sheet molecule on folding forms carbon nanotubes. Fourth point, good adsorption ability. Fifth point, lubrication property. Sixth point, electrical properties. Applications of graphite: lead pencils for electrodes, as conductor of electricity, for making carbon fibers. नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोरीन्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। फ्लोरीन, फर्स्ट पॉइंट, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, बकमिस्टर फ्लोरीन C60. It has dome-like structure having pentagons and hexagons. Third point, there are some more fluorines like C50, C70, C32 other than C60. B. Properties of fluorines. First point, fluorine is prepared by vaporizing graphite rod in presence of helium atmosphere. Second point, pure C60 is obtained by column chromatography. C. Structure of fluorines. The molecule have icosahedron having 32 faces, in which 12 are pentagons and 20 are hexagons. Volumes of each carbon atom are satisfied by 2 single bonds and 1 double bond. Third point, it is a spherical cluster of C atoms. It has structural like saucer ball. ये देखिए बीच में पेंटागन, बाकी हेक्सागन बना के गोला बना दीजिएगा, आपका बन जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन। इसको ज़रूर बनाइएगा, काफ़ी नंबर मिलेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन: ब्लैक पाउडरी मटेरियल, वेरी टफ एंड थर्मली स्टेबल, एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, फॉर्म्स डीप मैग्नेटाइज सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन बेंजीन। Application of fluorine: used in making superconductors, making soft ferromagnets, electronic device, used as lubricants. नेक्स्ट पॉइंट है नैनो मटेरियल। थोड़ा बहुत इसमें भी पढ़ लीजिए, बढ़ा चढ़ा कर दीजिएगा, मार्क्स मिल जाएंगे। 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर रेंज को हम नैनो मटेरियल्स कहते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स। नैनो मटेरियल्स आर usually self-formed, but many cases the nanomaterials are engineered to be used in specific person or function. Next topic, application of nanomaterials: diagnostics, drug delivery, tissue repair, regenerate or to repair the damaged tissue, transdermal drug delivery, skin tissues, used in computer hardware, display devices, mobile and communication products, audio products, cameras and films. Last topic, green chemistry, design of chemical product substances by reducing or eliminating hazardous elements. Benefits of green chemistry: clean air, less release of hazardous chemicals, cleaner water, increase safety, safer food. ये था आपका यूनिट 1 एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, कॉमन टू ऑल ब्रांचेस, बीटेक फर्स्ट ईयर, सेमेस्टर 1, 2 etc.